बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर ऑफियस से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के दिन मैं आपको गोल्ड के हवाले से फॉरकास्ट करके दिखाऊंगा। गोल्ड अपवर्ड क्यों जाता है, डाउनवर्ड क्यों जाता है, यानी बेरिश और बुलिश ट्रेंड गोल्ड का कब बनता है, कब क्या होने लगा है, कैसे पता चलेगा। आज तमाम चीज़ें एज अ फंडामेंटल और टेक्निकली वीडियो लंबी होने लगी है, तो सर बिल्कुल फ्री टाइम देख के फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चाहे तो डाउनलोड करके देखें, नो रेटिंग, नो एवरीथिंग, नो रिव्यूज़, कुछ भी नहीं चाहिए सर, बट लर्निंग लाजमी है, सीखना ज़रूर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम ज़ाया किए। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपने प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक जिन लोगों ने फॉरेक्स को स्टार्ट नहीं किया तो वो इजीली प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के ऊपर उनको मुकम्मल एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉरेक्स के हवाले से मुकम्मल, ठीक है। तो ये फुल प्लेलिस्ट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग स्टेप बाय स्टेप है, जिसके अंदर बेसिक भी है और एडवांस भी है। आप इसके अंदर जो है ना नीचे से लेकर ऊपर तक जब वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे तो जो बिल्कुल न्यूली हैं, जिनको फॉरेक्स का बिल्कुल नहीं पता, तो उनके लिए वीडियोस जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो हर चीज़ बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप बताइए। हाँ, अगर ब्रोकर रेकमेंड करते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा। मैं एक्सनेस को प्रेफर करता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। आपको लेकर चलता हूँ आज के दिन फॉरकास्ट के ऊपर कि किस तरह इसके फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे किस तरह देखते हुए हम एक फॉरकास्ट कर सकते हैं, एनालिसिस यानी तजिया कर सकते हैं कि किस पेयर ने कब ऊपर जाना है, किस पेयर ने कब नीचे आना है। बट आज के दिन मैं जो आपको फॉरकास्ट करके दे रहा हूँ वो जस्ट एंड जस्ट गोल्ड का है। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे आपने ज़रूर क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशंस आ सकेंगी। तो डियर मैं आ गया जी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख और 13 तारीख को मार्केट ऑफ थी और किसी किस्म की जो है कोई भी डाटा यहाँ पे मौजूद नहीं था। देन अगर मैं टुमारो यानी 14 तारीख का अगर डाटा निकालता हूँ, सोमवार के दिन का, मंडे के दिन का, तो मंडे के दिन अब यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। अब इशू इज़ दैट कि यहाँ पे डाटा को किस तरह रीड किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि फॉरेक्स को रीड कैसे किया जाता है, एनालिसिस कैसे किया जाता है, किस तरह हम खुद से चार्ट के ऊपर एक एनालिसिस कर सकते हैं। देन फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जाते हुए हम किस तरह फंडामेंटल और न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़ हमें क्या बता रही हैं, क्या कह रही हैं। आज के दिन इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट थोड़ा ध्यान लगा के उसको समझिएगा। एक दफ़ा नहीं समझ आती, दूसरी दफ़ा फिर वीडियो देखें, क्योंकि मेरा जो एक लर्निंग स्टाइल है, बताने का एक स्टाइल है, वो बिल्कुल एक बेसिक यानी जो लर्नर्स होते हैं, जो बिल्कुल न्यूबीज़ होते हैं, उनको सामने रखते हुए तो मैं अपनी वीडियो बना रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो ऑलरेडी प्रो लेवल भी रखते हैं और फॉरेक्स को अच्छे से समझ सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट ऑफ द बेस्ट साबित होगी। तो अब आपने सिंपल करना क्या है, अगर मंडे के दिन हम देखते हैं तो मंडे के दिन हमें यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं नज़र आ रहा। अब सवाल ये है कि जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आपको कभी भी XAUUSD का यहाँ पे पेयर नहीं नज़र आएगा, यानी XAU आपको नज़र ही नहीं आएगा। यानी गोल्ड जो है, गोल्ड का पेयर आपको यहाँ बिल्कुल नहीं नज़र आएगा। अब गोल्ड के पेयर को देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि यार यहाँ पे गोल्ड तो है ही नहीं, तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके किस तरह फंडामेंटली इसको देख सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर क्या फंडामेंटल जो हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं। तो उसकी एक छोटी सी टेक्निक है। छोटी सी टेक्निक क्या है, मज़ीद हम चलते हैं 15 तारीख यानी मंगल के दिन हम इसको लेकर चलते हैं चार्ट को जी। तो आप देख सकते हैं कि मंगल के दिन स्टार्ट हो चुका है, ट्यूसडे 15 जून है, और टाइम आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। अभी फ़िल वक्त जो टाइम चल रहा है 4:38 और मेरे पास भी सेम लाइक यही टाइम अभी चल रहा है 4:38। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ एक देखने वाली है, तो यहाँ पर हमें 3 किस्म की न्यूज़ फॉलो अप करनी पड़ती हैं। 3 किस्म की न्यूज़ से हमारा सामना करना पड़ता है। तो येलो कलर की जो न्यूज़ होती है इसको हम लो इम्पैक्ट कह सकते हैं, यानी मार्केट के अंदर टेक्निकली जो है ना ये येलो न्यूज़ आती हैं, तो इस पे मार्केट पे थोड़ा सा असर होता है, कुछ थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर नीचे यानी टेक्निकली जो है मूव करती रहती है। देन उसके बाद थोड़ा सा अगर आप ऑरेंज देखते हैं तो ऑरेंज के अंदर जो है मीडियम इम्पैक्ट है, यानी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है बट कुछ इतना ज़्यादा जो है ना मार्केट में तबाही नहीं बचती। फिर हमारे पास आ जाता है रेड कलर का, ठीक है। रेड कलर की जो न्यूज़ होती है ये हाई इम्पैक्ट होती है। अब हाई इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट को किस तरह सेंस किया जाता है, ये मैं आपको मुकम्मल एक लॉजिकली इस चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा।
तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं फंडामेंटल के हवाले से क्लियर हो जाएंगी। तो डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि XAU यहाँ पर बिल्कुल आपको गोल्ड का फॉरकास्ट कहीं भी नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि NZD है, न्यूजीलैंड है, AUD है, फिर उसके बाद CNY है, और जापानीज़ यान यूरो और ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, फिर उसके बाद CHF चल रहा है, GBP है, फिर देन USD। अब यहाँ पे जो लॉजिक है सर, लॉजिक है USD, यानी हर वो तमाम पेयर जो अमेरिकन डॉलर के साथ ट्रेड हो रहे हैं, अमेरिकन डॉलर के साथ पेयर हो गए, लिंक्ड हो गए, चल रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट है यहाँ पे न्यूज़ को फॉलो करने का वो जस्ट एंड जस्ट USD है। यानी USD के साथ चलने वाले जितने भी पेयर हैं हमने उसको ही फॉलो करना है, उसकी ही न्यूज़ फॉलो करनी है। अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप देख सकते हैं, कोई भी अगर आपका टाइम है आप सिस्टम से अपने टाइम को मैच कर लें। बाकी अगर आपका टाइम जो है सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहा है, ये वाला टाइम जो करंटली टाइम है वो आपके सिस्टम के साथ अगर मैच नहीं करता, तो सिंपली ये टॉप पे आप देख सकते हैं 4:24 यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे जाके अपने टाइम जोन को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली पाकिस्तान में रहते हुए हम GMT+05 को हम फॉलो करते हैं, जो कि कराची या इस्लामाबाद दोनों में से कोई एक जो टाइम फ्रेम है हम उसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है सर, तो आप अपने शहर के मुताबिक यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि जो टाइम है वो 4:42 यानी करीब शाम का टाइम है, और 4:42 का टाइम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो डियर, यहाँ पे अब USD की जो न्यूज़ है वो 5:30 बजे तक की एक न्यूज़ यहाँ पे मेंशन की जा चुकी है। 5:30 बजे डाटा मौजूद है सिस्टम के ऊपर USD का। अब डाटा को ये देखने के लिए कि डाटा कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या करेंसी के ऊपर इसका इम्पेक्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेचुरली जो फंडामेंटली USD की जो न्यूज़ फॉलो अप होती है, तो उसको आपने अपने जहन में ये रखना है कि जब करेंसी स्ट्रांग होती है USD की, यानी अमेरिकन डॉलर जो है, जब वो स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है डाउन बढ़ जाता है। बट इसकी प्रिडिक्शन भी जो है उसको आप 80% जहन पे रखेंगे, 100% नहीं। सम टाइम US डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा होता है, बट मार्केट के अंदर गोल्ड भी स्ट्रांग ही रहता है। तो ये बिल्कुल झूठ होता है जो लोग कहते हैं जी डॉलर अगर वीक हो रहा है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, अगर डॉलर वीक हो रहा है तो उसके लिए गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ऐसा नहीं है। आपने इन चीज़ों को अपने जहन में रख के चलना है। आज इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल जो है फॉरेक्स फैक्ट्री क्लियर करूँगा। तो देन अब डाटा को फॉलो करने के लिए आपके सामने ये रेसिपिट बनी हुई है, आपने इसको क्लिक करना है, और डाटा जो मेन फिल वक्त आपको रीड करने वाला होता है वो ये होता है। यूजुअल इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि एक्चुअल जो है ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, यानी जो करेंसी है US डॉलर जो है वो फॉरकास्ट के हवाले से इस करेंसी के लिए बेटर है, यानी US डॉलर जो है वो थोड़ा मईशत के हवाले से स्ट्रांग होगा। तो इसी के साथ साथ मैं अगर आपको फॉरकास्ट का थोड़ा सा और बताता चलूँ तो 0.8% लास्ट टाइम जो है इसने इम्पेक्ट किया था। देन इस दफ़ा का जो इम्पेक्ट है वो 0.4% का इम्पेक्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतना इम्पेक्ट हो सकता है। तो रिसेंटली जब तक डाटा इम्पेक्ट नहीं करता तो यहाँ पे आपको डाटा रिसीव नहीं होगा, यहाँ पे आपको डाटा शो ऑफ नहीं होगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, पिछले कुछ जो ऑलरेडी यहाँ पर फंडामेंटल बता दिए गए थे, जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, उससे मैं आपको थोड़ा क्लियर अप कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डाटा आप उठा लें, चाहे तो USD का आप यहाँ से डाटा उठा लें, ये आ गया USD का डाटा। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ थी लास्ट टाइम 82.9% की जो है इसने इम्पेक्ट इम्प्लीमेंट किया था, और मार्केट के अंदर जो एक आइडिया था वो 84.1% जो है ये मार्केट में आइडिया था कि इसने इम्पेक्ट करना है। बट मार्केट के अंदर जब डाटा आया, डाटा आने के बाद 86.4% जो है इसने इम्पेक्ट किया। सेम लाइक आप काडा को देख सकते हैं, CAD कैनेडियन करेंसी को भी देखें तो 79.7% का डाटा ऑलरेडी अवेलेबल था जो लास्ट टाइम जो है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। आप देख सकते हैं रिवर्स्ड फ्रोम जो है 79.7% यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, और एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, उम्मीद क्या की जा रही है कि मार्केट में जब डाटा आएगा तो 80.5% इसने इम्पेक्ट करना है। बट मार्केट में जो एक एक्सपेक्टेशन यानी जो एक तजिया किया जाता है तो उसके मुताबिक भी 81.7% इसने जो है इम्पेक्ट किया है, यानी मार्केट में जो डाटा मौजूद था उस डाटा की प्रिडिक्शन के मुताबिक भी तकरीबन 1.2% जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और देन यहाँ पे जब डाटा आ जाता है
तो क्या हाईली एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो एग्जांपल देने के लिए फिर आपको बता देता हूँ कि 1.8% पॉजिटिवली डाटा इम्पैक्ट किया गया यहाँ पे, और मार्केट में एक्सपेक्ट किया था कि 1.2% तक यहाँ पे डाटा मज़ीद टेक्निकली एनालिसिस नॉट फंडामेंटल एज अ टेक्निकली 1.2 तक का इनको एक आइडिया था कि जा सकता है। बट आप देखें तो -1.3% जो है ये नेगेटिवली इम्पेक्ट हुआ। तो दोबारा बढ़ते हैं अपने फॉरकास्ट की तरफ। 15 तारीख का फॉरकास्ट हम कर रहे हैं, यानी 15 जून का, और 14 जून को कोई फिल वक्त यहाँ पे डाटा है नहीं, तो हम इसीलिए 15 जून के जो डाटा है उसी को फॉलो करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर यूएसडी, उसकी 1 2 3 हाईली न्यूज़ चल रही हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक रिकमेंड ये भी करूँगा कि बहुत सारे लोग जो न्यूली हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या इस फॉरकास्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी भी मार्केट के अंदर जब एक हाईली डाटा यानी रेड कलर का डाटा, हाईली इम्पैक्ट डाटा आ रहा होता है, तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो कोशिश करें कि इस टाइम के अंदर आपने ट्रेड नहीं करनी। तो वो लोग जिनका वॉल्यूम अच्छा है, जिनके पास उनका जो अमाउंट बैलेंस है वो अच्छा होता है, वो कोशिश करें कि वो इस डाटा के ऊपर लाइक अ प्रोफेशनली, ठीक है, स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करते हुए इस पर वो इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको प्रॉपरली चार्ट के ज़रिए बता दूंगा, कैसे एनालिसिस करना है और कैसे आपने इसको फॉलो अप करना है। मज़ीद चलते हैं इस पे 5:30 बजे के टाइम पे। तो सेकंड जो हमारे पास डाटा अवेलेबल था, पीपीआई M/M का डाटा है, यानी पीपीआई का डाटा यहाँ पर मौजूद है। तो लास्ट टाइम जो इसने इम्पेक्ट किया 0.6% था, बट अभी मार्केट के अंदर जो एक्चुअल इसको देखा जा रहा है वो 0.5%, यानी पिछले डाटा से थोड़ा कम का इसका बताया जा रहा है। यानी इससे आप एक जर्नल सा आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था यूजुअल इफ़ेक्ट की, कि जो यूजुअल इफ़ेक्ट हमें यहाँ पे नज़र आता है, बेसिकली हमारी एक्चुअल न्यूज़ ये होती है कि इस करेंसी के ऊपर जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो क्या असरअंदाज कर सकती है। बट एक चीज़ आपने भूलनी नहीं है इसके ऊपर, कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूजुअल इफ़ेक्ट को भी देख कर चल रहे हैं, तो मार्केट के अंदर न्यूज़ आने से पहले एक दफ़ा जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, या एक दफ़ा जो पेयर होता है जिस पेयर पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो अपने एक दफ़ा ट्रेड के ऑपोजिट ज़रूर जाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं कि चलो यार करेंसी अच्छी है और डॉलर ने जो है वो स्ट्रांग होना है या वीक होना है, उस मुताबिक वो ट्रेड लगा के बैठे होते हैं। बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपने नहीं भूलना। हमने जब भी ट्रेड करते हैं, हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इन बिटवीन रहते हुए ही ट्रेड करेंगे, और तब तक इंतज़ार करेंगे कि जब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जो फिल वक्त टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जो कैंडल स्टिक चल रही हैं, उस कैंडल स्टिक ने जब तक टेक्निकली या फंडामेंटली सपोर्ट या रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, तो सर कभी भी बड़ी लॉट का सहारा ना लें। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो हो जाते हैं। तो मेरा मकसद है आपको सिर्फ प्रॉपरली समझाना, गाइड करना, बाकी अप टू यू है कि आप कितना रिस्क मार्केट पे लेके चलते हैं और आप किस अंदाज से जो है ना अपनी ट्रेडों को लेकर चलते हैं। बाकी थर्ड जो न्यूज़ हमारे पास चल रही है वो रिटेल सेल्स की न्यूज़ चल रही है। हम रिटेल सेल्स की न्यूज़ को भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यूजुअल इफेक्ट इसके ऊपर भी क्या है जी, ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी, ठीक है। तो ये तीनों न्यूज़ जो हैं वो करेंसी के लिए एक बेटर साइन दे रही हैं, कि करेंसी के लिए एक बेटर साइन है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट में गोल्ड एक दफ़ा टाइम से पहले उठेगा, उठ के एकदम स्पीड से गिरेगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई भी अगर ट्रेडर या कोई भी एनालिसिस करने वाला या कोई भी टीचर जब आपको 100% परफेक्टली बोलेगा कि आज गोल्ड नीचे गिरेगा या आज गोल्ड ने ऊपर जाना है, यानी बुलिश ट्रेंड आज के दिन है या बेरिश ट्रेंड है, तो कभी भी इस चीज़ की आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आज तक कभी भी किसी को, स्पेशली जो गोल्ड का एक ट्रेंड है, गोल्ड का ट्रेंड आज तक किसी को नहीं पता चला। क्योंकि देखें, जब फ्राइडे को मार्केट ऑफ होती है तो सैटरडे और संडे कंटिन्यूसली फिजिकली मार्केट जो है वो ओपन रहती है, मार्केट चल रही होती है, लेन देन चल रहा होता है। तो वो 2 दिन का जो फिजिकल इम्पैक्ट होता है वो मंडे वाले दिन लाजमी इम्प्लीमेंट होता है। बाकी आपको लेकर चलते हैं डियर यहाँ पे चार्ट पे। ये मेरा एक नॉर्मली एक एनालिसिस हुआ पड़ा है, बट एक चीज़ यहाँ पे भी आपने ख्याल करनी है कि जब मार्केट वन साइडेड या एक रुख चल रही होती है, तो हमारी जो फिल वक्त सपोर्ट होती है, हमने सपोर्ट तक के लिए वेट करना होता है, और हमारी एक रेजिस्टेंस होती है, हमने रेजिस्टेंस तक के लिए भी वेट करना होता है। इसके दरमियान जितनी भी चीज़ परफॉर्म कर रही होती है उसको हम टेक्निकली कह सकते हैं, ठीक है। टेक्निकली से हट के अगर कोई चीज़ परफॉर्म करती है तो वो हमारा फंडामेंटल असरअंदाज होता है। अब इसी तरह फॉरकास्ट के ऊपर आपको दोबारा एक दफ़ा लेकर चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। मैं पिछला एक फॉरकास्ट निकालता हूँ।
जी तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ लगी हैं 5:30 के ऊपर, एक तो यूरो की है। यूरो को छोड़ते हुए अमेरिकन डॉलर यानी यूएसडी की 1, 2, 3 और 4 न्यूज़ हैं। 2 न्यूज़ जो हैं वो हाईली इम्पैक्ट हैं, एक मीडियम इम्पैक्ट है और एक जो है वो लो इम्पैक्ट, यानी आप इसको कह सकते हैं कि टेक्निकली ये परफॉर्म कर रही है। अब ये जो मैंने चार्ट को आपके सामने खोल के रखा है, ये 10 जून का है। ठीक है, अब 10 जून हमें कैंडल स्टिक पे कैसे पता चलेगा, ये हम अपने चार्ट पे चलेंगे। चार्ट को फॉलो करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को आप फॉलो करें और यहाँ पे एनालिसिस कैसे करते हैं इंशाल्लाह उस पर प्रॉपरली मैं आपको एक वीडियो भी दे दूँगा। अब आपने करना क्या है कि आप 1H पे चले जाएँ। ठीक है, सिंपली आपने 1H सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप 1H सेलेक्ट करते हैं, अब इसमें हमें किस तरह रियलाइज़ होगा कि हम किस तरह इसको जजमेंट कर सकते हैं कि 10 तारीख को जो एक 5:30 बजे की न्यूज़ इम्पैक्ट हुई थी कैसे हुई। तो डियर, ये आप देख सकते हैं कि 9 जून यहाँ पे शो किया जा रहा है और ये 10 जून। आप तमाम लोगों को आइडिया होना चाहिए, मार्केट जो है मॉर्निंग 4 AM के टाइम मार्केट ओपन होती है। एक्चुअल जो एक मार्केट का टाइम है, यानी 4 बजे से लेकर 4 बजे तक 12 घंटे बनते हैं। ईच कैंडल जो है यहाँ पे आपको 1 घंटे को प्रेजेंट कर रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हमारा 12वां घंटा बन रहा है। अब 13वें घंटे यानी 5 बजे के टाइम मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, 5 से 5:30 आधे घंटे तक मार्केट ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि मार्केट 1875 से बैकवर्ड हुई और 1870 तक आई, यानी $5 मार्केट यहाँ से डाउन मूव गई। एक्चुअल जो मार्केट का एक सिनेरियो था, मार्केट का सिनेरियो जो यूएसडी है, यूएसडी ने वीक होना था, बट यूएसडी के वीक होते होते और न्यूज़ के इम्प्लीमेंट होते होते जो आधे घंटे का टाइम फ्रेम था, आधे घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट अच्छे तरीके से एक दफ़ा नीचे गई। यानी आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट मैक्सिमम जो नीचे गई वो तकरीबन 69 यानी 1875 से 69, $5 $6 मार्केट एक दफ़ा रिवर्स गई। रिवर्स होने के बाद दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे अपवर्ड मूव किया। अपवर्ड कितना मूव किया, तकरीबन 1890 की अगर बात करें तो $15 की गोल्ड की एक मूव थी। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक मूव भी समझ आ गई होगी कि मार्केट में मूव होती किस तरह। ठीक है, ठीक 5:30 बजे के टाइम मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई, यानी 5 बजे के टाइम पे मार्केट यहाँ से नीचे आई। जैसे ही 5:30 बजे मार्केट ने यहीं से अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, बाय पोजीशन बनी, यहाँ तक बाय आया, मार्केट ने थोड़ा वॉलेटाइल किया और यहाँ से फिर दोबारा अपवर्ड 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 और मैक्सिमम जो मार्केट गई वो तकरीबन 1901 तक मार्केट मैक्सिमम टच कर गई। ठीक है, दोबारा अब आपने इस इम्पैक्ट को देखना है। ये वो चीज़ें हैं डियर जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी कि सीपीआई की जो न्यूज़ थी, सीपीआई की न्यूज़ मार्केट में कितना इम्पैक्ट लास्ट टाइम था 0.8% का। नाउ अभी वो कितना इम्पैक्ट बता रहे हैं, 0.4% तक हो सकता है, बट मार्केट के अंदर 0.6% तक। जी तो दोस्तों, जो 0.8% था, 0.8% इसी न्यूज़ के ऊपर लास्ट जब ये न्यूज़ आई थी 0.8% का इस पर इम्पैक्ट हुआ। देन अभी का जो इम्पैक्ट बता रहे थे वो 0.4% का इम्पैक्ट इसके ऊपर हो सकता है। ये मतलब पिछली न्यूज़ से यहाँ पे जो न्यूज़ थी उसके ऊपर इन्होंने इसका एक जो है अपने एनालिसिस का इजहार किया और 0.6% तक ये मार्केट वॉलेटाइल हुई, यानी पिछली मार्केट से उसने क्रॉस नहीं किया। फॉर एग्जांपल 0.8% से यहाँ पे अगर ये एक्सपेक्ट करते 0.90 या 1.00 तो ऑब्वियसली हम कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर अब अमेरिकन डॉलर जो है, अमेरिकन मैशर जो है वो स्ट्रांग हो रही है परसेंटेज से, और जो गोल्ड है वो ऑब्वियसली 100% गोल्ड ने डाउनवर्ड जाना है। तो साथ ही साथ आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, चार्ट भी चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्ट के हवाले से जब मार्केट यहाँ पे थी 1875 के ऊपर, 5:30 बजे का टाइम आता गया तो 1875 से मार्केट एकदम 1890 तक, यानी $15 का मूव दिया उसने। तो इसको हम एक मार्क कर लेते हैं, इस सेक्शन को ऑल्ट सी करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन जो है वो हमारी मार्क हो जाएगी। तो मार्क करने का मकसद ये है कि इसको मज़ीद हम थोड़ा सा और क्लोज करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना मार्केट ने यहाँ पे जो है मूव लिया। ठीक है, ये हमने एक एक लाइन मार्क कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर थोड़ी वॉलेटाइल हुई, फिर मार्केट नीचे आई, यहीं से मार्केट ने दोबारा एकदम से अपवर्ड मूव किया।
तो अब ये मूव किस तरह होती है, मैं अभी आपको मूव की तरफ लेकर चलता हूँ और किस तरह हमने चार्ट को जो है एनालिसिस करना है टेक्निकली या फंडामेंटली, हम किस तरह अपनी ग्रिप रख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी मेरा यहाँ पर एक एनालिसिस हुआ पड़ा है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके तो सेम लाइक इसी तरह आपको एनालिसिस करके बता देता हूँ। मंडे के दिन का कोई मूव नहीं है, कुछ ख़ास मूव नहीं है गोल्ड का। बाकी अगले दिन यानी मंगल के दिन जो गोल्ड का एक मूव होगा वो बहुत फंटास्टिक मूव है। बट जून के एंड तक जो एक ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, आपने ट्रेंड को नहीं भूलना। ट्रेंड बेसिकली जो है वो फिल वक्त अभी तक का वो बाय का ही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो सेल की ट्रेड लेना ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो सेल की ट्रेड से थोड़ा सा आपने फिल वक्त अवॉइड करना है। पोजीशन लेकर आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं, बट पता चले जी अगर ये 1850 पे चला जाता है और 1850 पे जाके जो है ना आप यहाँ पे सेल पोजीशन देते हैं और ये एकदम बाय चला जाता है, तो ये कुछ चीज़ें समझ से बालातर हैं। बाकी ट्रेंड किस तरह फॉलो करता है मैं भी आपको ट्रेंड की तरफ लेकर आता हूँ। वीडियो वाकई आज की थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, मगर इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ आज के दिन सीखने को मिलेगा। ये वो लेवल है जिसको एज अ प्रो लेवल बोला जाता है। तो प्रो लेवल पे रहते हुए आप किस तरह अपने आप को ग्रिप कर सकते हैं, कोशिश करें कम लॉट के ऊपर चलें, ज़्यादा लालच ना करें, ज़्यादा रिस्क ना लें। पता चले जी मार्केट ऊपर उठ रही है तो बड़ी बड़ी लाटें लगाना शुरू कर दो बाय की, नीचे गिर रही है तो बड़ी, क्योंकि सम टाइम मार्केट रिट्रेसिंग ले रही होती है, सम टाइम मार्केट अपनी पोजीशन बना रही होती है उठने के लिए। तो कैसे होता है ये तमाम चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो रिमूव ड्राइंग मैं कर देता हूँ, तमाम जितनी भी ड्राइंग है उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब जी तो फ्रेंड्स अभी बढ़ते हैं यहाँ से मेजर ट्रेंड की तरफ, और यहाँ से आपको प्रॉपरली ट्रेंड लाइन जो है ना हल्की सी मैं यहाँ से ड्रॉ करके बताऊँगा। तो एक चीज़ आपने भूलनी नहीं है कि ये वो एरिया है, वो पोर्शन है जहाँ से गोल्ड ने अपनी टोटल जितना भी गोल्ड का सिनेरियो था वो यहाँ से जाकर चेंज हो गया, ठीक है। आप इसको 1675 कंसिडर करेंगे, कंट्रोल सी, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रा कर दी, एक लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे बिल्कुल बॉटम से, जहाँ से गोल्ड ने उठना शुरू किया, ठीक है। और कोशिश करेंगे थोड़ी सी ट्रेंड लाइन ना मूव करके आगे कर लें। अब ट्रेंड लाइन को लगाने का जो एक तरीकाकार होता है उसको आपने अपने जहन में इस तरह उठाना है कि देखें मार्केट कितनी दफ़ा इस एरिया के ऊपर जो है रिट्रेस हुई, कितनी दफ़ा इस एरिया के ऊपर इस सपोर्ट को, क्योंकि सपोर्ट अगर तो ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, तो इसने इस लाइन के ऊपर ही ट्रैवल करते हुए ऊपर अपवर्ड की तरफ जाना है। तो आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, इसको जितना क्लोज करेंगे उतनी दफ़ा आपको जो है आइडिया क्लियर अप हो जाएगा कि मार्केट कितनी दफ़ा इस एरिया के ऊपर से ऐसे जंप आउट हो गए ऊपर की। देन दोबारा फिर जब गोल्ड अगेन नीचे आया तो इसी एरिया के करीब आ गए, तो यहीं से गोल्ड ने वापस अपवर्ड मूव किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअल ये ट्रेंड है, ठीक है। इस ट्रेंड के ऊपर ऊपर ही अगर गोल्ड रहता है तो इसकी जो पोजीशन है वो बाय की है। तो रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो ट्रेंड है वो इसी तरह जो है इसके करीब आया, और देन यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, इतनी 0-0 की कैलकुलेशन जो है वो लॉन्ग ट्रेंड के ऊपर जो है मुश्किल नहीं होती। तो आप दोबारा देखें गोल्ड ने यहाँ से मैक्सिमम जो है तकरीबन 1900 से ये अगर गिरना शुरू हुआ था तो 1900 से मैक्सिमम ये बॉटम आया तकरीबन 1875, यानी $25 का इसने, $25-26 का इसने यहाँ तक मूव दिया। तो इजीली एक जो है जुम्मे वाले दिन आप यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट उठा सकते थे सेल ट्रेड लगाते हुए। अब आइडिया कैसे होगा कि किस ट्रेंड के ऊपर रहते हुए हम किस तरह ट्रेड करें या कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, इसका आइडिया क्या हो। तो डियर आप देख सकते हैं कि मेरे नज़रिए के मुताबिक जो पॉसिबल ड्रॉ लाइंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैक्स बाय की पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो तकरीबन हमारे पास 1905 जो है ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अभी अगर देखते हैं तो तकरीबन हम इसको 1905 ही कंसिडर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, 1905 पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी। अब इसको देखने के लिए, जज करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये हमारी बेसिकली रेजिस्टेंस है, जहाँ से मार्केट रेजिस्ट हुई, नीचे आई, रेजिस्ट हुई और अगेन एंड अगेन इसी एरिया को रेजिस्ट कर रही है। अब लॉजिक क्या होता है कि यहीं पे हमारे पास एक बेहतरीन जो है इस एरिया के ऊपर बेहतरीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे एक बाय की पोजीशन बनती है। अब मज़ीद थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यही एक जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी उस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ से ब्रेक किया, ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस लिया और वहीं से अगेन ये नीचे आ गई। बेसिकली हमारी जो मेजर लाइन बनेगी, मेजर जो हमारी एक रेजिस्टेंस बन रही है जिसके ऊपर रेजिस्ट हो रहा है वो 1905 ही हम उसको कंसिडर करेंगे। 1905 से मैक्स जो इसने टॉप किया था वो तकरीबन 1915 को इसने मैक्स रेजिस्टेंस की है।
ठीक है, मज़ीद इसी को पीछे लेकर जाते हैं और 4 घंटे पे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर अप होंगी। तो आप देख सकते हैं कि 1915 की अगर बात करते हैं तो मैक्स जो गोल्ड गया था, मैक्स जो इसने टॉप किया था वो तकरीबन 1960 के एरिए को इसने 160 का एरिया आप अपने जहन में रखेंगे। 1960 के एरिए के ऊपर इसने एक दफ़ा, देन दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा इसने यहाँ से इसको रिट्रेस किया, देन वहीं से ये अगेन नीचे आ गया। तो डियर ये बेसिकली ये जो कॉन्स हैं, ये जो पोर्शंस हैं, हमने इसी को इन फ्यूचर भी ऐसे ही देखना होता है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि गोल्ड अगर इस जगह से, इस पोर्शन से अगर गोल्ड यहीं पे थोड़ा सा रिट्रेस लेता है और अगेन एकदम अपवर्ड जाता है, तो पहला हमारा टारगेट होगा 1905 का, देन दूसरा जो हमारा टारगेट होगा वो 1915 का होगा। 1905 और 1915 को भी अगर ये टच करता है, यानी इन दोनों 1905 और 15 के दरमियान अगर ये टेक्निकली मूव करता है मंडे के दिन, तो आपने इसके ऊपर ट्रेड लगाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ठीक है, जैसे ही 1915 की पॉसिबिलिटी को भी अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है और ऊपर जाता है और बाय की अच्छी कैंडल बनती है, तो आप यहाँ से बाय की एंट्री ले सकते हैं इजीली। और आपका जो फर्स्ट टीपी होगा, आप अपनी फर्स्ट टीपी इजीली तकरीबन 1945, सेकंड टीपी 1950 और थर्ड टीपी जो है उसको 1960 लगा सकते हैं। तो इस बेसिकली जो तज्जिया होता है, तज्जिए का मन ये होता है कि आप जो भी एक एनालिसिस कर रहे हैं वो आपकी एक प्रिडिक्शन है, 100% नहीं होता। तो कोई भी अगर ये कहता है कि ये जो मूव है ये 100% मूव करेगी, सेल जाएगी या बाय जाएगी, तो इसमें कोई किसी किस्म की हकीकत नहीं है। इसको आपने अपने जहन में क्लियरेंस रखना है। दूसरी जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो 1887 की हम पॉसिबिलिटी रखेंगे, 1887 की। ठीक है, ऑल्ट सी कर दिए, तो इसको हम यहाँ से ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसको हम सेल के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है 1887 पे। अगर ये 1887 को क्रॉस करता है तो हम इजीली इस एरिया के अंदर से अपनी बाई की पोजीशन ले सकते हैं और अपनी जो फर्स्ट टीपी है यहाँ पे हम 1900 पे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 1900 पे टीपी लगाने का जो मकसद है बेसिकली, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक आपको बता देता हूँ कि आप देखें मार्केट एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, देन इसी को बैकवर्ड लेके जाएं, तो मार्केट जब जब इस एरिया को ब्रेक करती है तब तक मार्केट अपने टारगेट को लाजमी जो है एक टॉप बाय की तरफ लेकर जाएगी और अपने टारगेट को अचीव करेगी। सेकंड, ये हमारे पास मेन एरिया है। ठीक है, अगर ये इस एरिया को दोबारा से ब्रेक करती है, जो कि हमारे पास आने वाले दिन के अंदर कम से कम ऑलमोस्ट यहाँ पे इतना एरिया है। ठीक है, इसी तरह मार्केट अगर 1885 को ब्रेक करती है इस एंगल पे जाके, तो 1885 पे हम यहाँ पे सेल की मूव, थोड़ी सी सेल की मूव यहाँ से हम ले सकते हैं और एहतियात करते हुए, क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारी यही चल रही है। ट्रेंड लाइन से ऊपर ऊपर अगर ये रहता है तो टेक्निकली मूव करेगा, ट्रेंड लाइन से अगर ये नीचे चला जाता है तो देन पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टीपी जो हमारी सेल की होगी हम उसको कंसिडर करेंगे ऑलमोस्ट 1860 पे। 1860 से जो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी होगी वो तकरीबन 1845 होगी। ठीक है, 46 करें, 45 करें, सेकंड टीपी हमारी होगी। देन थर्ड जो हमारी टीपी है, और गोल्ड स्पीड से ही अगर नीचे आता है तो थर्ड हमारी टीपी जो है वो 1810 होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज का एनालिसिस भी समझ आया होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया भी हुआ होगा कि आप किस बिहाफ के ऊपर जो है एनालिसिस कर सकते हैं और किस तरह अपनी एक राइट पॉसिबिलिटी को अपने माइंडसेट में रखते हुए इसको देख सकते हैं। बाकी इसी को अगर आप वन डे पर लेकर जाते हैं, डेली बेस के चार्ट पे लेके जाते हैं, तो तमाम जितना किया हुआ जो एनालिसिस है वो आपके सामने 100% क्लियर हो जाएगा। अगर यही जो कैंडल है मंडे के दिन मज़ीद नीचे आती है और इस पोर्शन तक ये टच करती है, तो डियर जो पॉसिबिलिटी बन रही है तकरीबन मंडे के दिन अगर मार्केट ओपन होती है और देन टेक्निकली जो है ना अगर ये मूव करती है, तो टेक्निकली मूव करते हुए अगर ये बैरियर क्रॉस नहीं करती, इस बैरियर को सेंस करने के लिए आपने ये देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो तकरीबन 1874 तक पॉसिबल है कि वो डाउनवर्ड मूव करे, देन एकदम ऊपर चली जाएगी। बाकी फिल वक्त ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही तमाम मार्केट है। अगर ट्रेंड लाइन से मार्केट एक दफ़ा नीचे जाती है तो फिर आप इजीली फील फ्री होकर यहाँ पे सेल की ट्रेडें ले सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस नहीं करती और ट्रेंड लाइन के ऊपर रहती है और यहीं से अगेन एंड अगेन रिटेस हो गए ऊपर जाती है, देन थोड़ा नीचे आ गई फिर ऊपर गई, तो आपने उस टाइम तक सेल की ट्रेड यहाँ पे नहीं लेनी जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है अगेंस्ट नहीं करती। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।